कोसली एक ऐसा हलका है, 5 साल 7 साल बड़े बड़े नेताओं की इंतजार करे थे, लेकिन सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन मुख्यमंत्री के दर्शन इस कोसली हलके को नहीं हुए, इस जिले को नहीं हुए। जिस जिले के अंदर हमारे माननीय अरविंद शर्मा जी आज के दिन रिप्रेजेंटेशन किया करते थे, और आपको याद दिलाना चाहता हूं और मंच के ऊपर बैठे इन लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार कोसली हलके से 75,000 अरविंद शर्मा को लोकसभा के अंदर जिता करके भेजा था, और एक बार 52,000 से कोसली हलके के अंदर इनको जिता करके भेजा था। और इस हलके के अंदर, इस जिले के पहले प्रोग्राम के अंदर आपने अनिल दहीना के मार्फत बुलाए गए कार्यक्रम के अंदर आप उपस्थित हुए, और दूसरी बार जैसे लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि रेवाड़ी अहीरवाल का लंदन है, तो दूसरा प्रोग्राम आपका हमारे यहां रेवाड़ी के अंदर आया है। आपका मैं स्वागत करता हूं। बड़े सशक्त तौर के ऊपर आपने लक्ष्मण सिंह जी की बात सुनी। बालकनाथ जी बोल नहीं पाए, लेकिन मेरे साथ एमपी से और एमएलए साहिबान नहीं बोल पाए, लेकिन क्योंकि जलसा यहां पे आज रेवाड़ी में आयोजित है, तो बड़ी खूबी से लक्ष्मण सिंह जी ने सारी समस्याएं इस जिले की तकरीबन आपके सामने रख दी। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मेरा 45 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। गुड़गांवा को मैंने बढ़ते देखा है। वो गुड़गांवा जो एक टाइम के ऊपर छोटा सा एमसी या म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करता था, जैसे कि रेवाड़ी आज के दिन है, आज के दिन वो उत्तर हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध और मालदार शहर बन गया है, जो 70% तक हरियाणा के राजस्व में अपना योगदान देता है। गुड़गांवा तो डेवलप हो गया, लेकिन जिस तरह से उसको डेवलप होना चाहिए था, उस तरह से गुड़गांवा डेवलप नहीं हो पाया। और हम सालों साल देखते आ रहे हैं कि जब बरसात आती है किस तरह से जल भराव गुड़गांवा के अंदर हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी। और आगे डेवलपमेंट होने लग रही है। हर एक प्रांत के लोगों की अगर किसी नए जगह के ऊपर आंख टिकी हुई है तो वो रेवाड़ी के ऊपर है। गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा लोग आज के दिन अपना घर, अपना कारोबार, अपना धंधा रेवाड़ी आकर के करना चाहते हैं। कोई रोहतक नहीं जाना चाहता, कोई हिसार नहीं जाना चाहता। दिल्ली के आसपास अगर कोई क्षेत्र अगले 10 सालों के अंदर बढ़ेगा तो वो रेवाड़ी बढ़ेगा। मेरी आशा ये है कि जब रेवाड़ी डेवलप हो तो गुड़गांवा जैसे तरीके से डेवलपमेंट ना हो। आज गुड़गांवा राजस्व तो देता है, लेकिन लोग वहां पोस्टिंग इस तौर के ऊपर चाहते हैं कि जब हम यहां से छोड़ करके जाएंगे तो यहां के कमाए पैसे आलीशान तौर के ऊपर अपने घर बना करके खर्च करेंगे। डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ गुड़गांव के अंदर। हमारी सरकार की गलती नहीं है, हमारे से पूर्व सरकार हरियाणा के अंदर जो थी, उन लोगों की गलती है कि काट करके बेचे। जिस तरह से कोई कसाई काटता है किसी बकरे को, इस तरह से गुड़गांव की जमीन को काट करके बेच करके काम चलाया। मैं नहीं चाहता कि ये गुड़गांव के अंदर जैसा हुआ वो रेवाड़ी के अंदर भी हो। और आज इस जिले के अंदर जहां आप उपस्थित हुए हैं, उन चंद जिलों में से है जहां पर 100% भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों को जिता करके भेजा है। आप बगल के अंदर गुड़गांवा है, यहां रेवाड़ी है। तीनों के तीन एमएलए आज हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं। और आज इतनी पब्लिक रेवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कोसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं
मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर सब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो, अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मंच से उठाई गई हैं सो पूरी होंगी। मैं मुख्य तौर के ऊपर बड़े मानचित्र के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने काम किया, हमारे सारे के सारे लोगों ने काम किया और पानी की समस्या का जिक्र लक्ष्मण सिंह ने भी कर दिया। हमारा धारवेड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है, मसानी बैराज बगल के अंदर है, गंदा पानी जाता है उसके अंदर, साफ होकर के भी नहीं जाता, यहां तक कि वहां पे मछली नहीं पल सकती। बड़ा डहर बन गया लेकिन मछली भी मर जाती हैं। वहां पर ये विदेशी पक्षी आते हैं सर्दियों के अंदर, एक भी आकर के पक्षी वहां पर नहीं बैठता। ये पानी मसानी के अंदर गंदा पानी जाना बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि ये केवल मसानी की बात नहीं है, इरवाड़ी के 20 गांव के अंदर इस पानी का प्रदूषण पहुंचता है।